खुदारा इन जानवरों पर रहम करें और अपनी ज़ाती दुश्मनी या अना की वजह से इन मासूम इन बेज़ुबान पर जुल्म मत करें। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। आजकल एक वीडियो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है पिछले 2-3 दिन से, जिसमें दिखाया गया कि एक ऊँट के बच्चे का पाँव जो है वो काट दिया गया है। तो मुझे पहले तो बहुत हैरानगी हुई और बहुत अफसोस भी हुआ इस बात से कि एक इंसान ने एक बेजुबान जानवर कि जिससे ना अक्ल है ना वो सोच सकता है और उसके साथ एक ऐसा जुल्म और जबर किया गया है कि मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं उस बेजुबान का दर्द बयान कर सकूं। लेकिन उस वीडियो ने, उस 5 मिनट या 4 मिनट की वीडियो ने मुझे खून के आंसू रुला दिए हैं। बहुत अफसोस हो रहा है, इस बात पर अफसोस हो रहा है कि इंसान कि जिसे अल्लाह ताला ने सोचने समझने की सलाहियत दी है, कि जिसे अशरफुल मखलूकात का मर्तबा दिया गया है, क्या वो इस इंसानियत के उस लेवल से इतना नीचे जा सकता है कि वो एक बेजुबान पर इतना जुल्म कर रहा है कि जहां उसको जिंदा ऊंट के बच्चे की जो टांग है वो कुल्हाड़ियों के साथ काट दी गई है। मुझे तो हैरानी होती है ऐसे लोगों पर कि क्या उनके दिलों में अल्लाह ताला का खौफ ख़त्म हो गया है? क्या उन लोगों ने कब्र में नहीं जाना? एक हदीस आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि एक ऐसी बकरी के जो उसके पास सींग हो और एक ऐसी बकरी जो बिना सींग के है। अगर सींग वाली बकरी ने बिना सींग वाली बकरी को मारा और क़यामत वाले दिन फिर उन दोनों बकरियों को उठाया जाएगा और जिस बकरी के सर पर सींग नहीं थे उसे सींग अता किए जाएंगे और जिसके सर पर सींग थे उसे सींग छीन लिए जाएंगे और फिर उसे कहा जाएगा कि अपना बदला लो। तो इसके बहुत से मफहूम बनते हैं, लेकिन इसका जो एक बुनियादी मकसद है वो हमें समझाना है कि अगर आप दुनिया में किसी पर जुल्म करते हैं, चाहे फिर वो इंसान है या फिर इस ऊंट की तरह बेजुबान कोई जानवर, तो क़यामत के रोज़ आपको उसका हिसाब देना पड़ेगा। एक और वाक़या है बनी इसराइल का कि अल्लाह के एक पैगंबर थे कि जिन्हें अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए आगाह किया था कि बहुत जल्द मैं उस बस्ती पर अजाब करने वाला हूँ, तो आप उस बस्ती को छोड़कर कहीं दूर चले जाएं। और फिर साथ ही इरशाद फरमाया कि मेरा एक नेक बंदा जो मेरी इबादत करता है, फलां घर में रहता है, उसे कहो कि अपना घर छोड़कर एक नाचने गाने वाली, उसके बारे में बताया गया कि उसके घर जाकर पनाह ले ले, क्योंकि मैं आग बरसाने वाला हूँ और उस नाचने गाने वाली को छोड़कर मैं पूरी बस्ती को जला दूंगा। तो एक बात तो बड़ी हैरत की है कि एक नाचने गाने वाली और इतने बड़े अजाब से वो बच रही है, उसका घर महफूज हो रहा है। तो आप लोग सुनकर बहुत हैरान होंगे कि उस नाचने गाने वाली ने, एक वक्त था कि जब उस बस्ती में एक कुत्ता घुसा, वो कुत्ता जिसको खारिश की बीमारी लगी हुई थी और बाकी बस्ती वालों ने उसे डंडे मार मार कर भगा दिया था, लेकिन वो नाचने वाली ने कि ये अल्लाह ताला की मखलूक है, बेजुबान है और उसकी खिदमत करती है, अल्लाह ताला ने उसकी उस नेक दिली को देखकर पूरी बस्ती को अजाब में मुब्तला कर दिया, लेकिन उस नाचने वाले को छोड़ दिया। अगर हम इसके बरक्स देखें तो एक इंसान जो एक बेजुबान कुत्ते को बचाता है या उसकी खिदमत करता है, तो उसके लिए अल्लाह ताला के यहाँ इतना इनाम है कि वो उसे अपने अजाब से महफूज रखता है। तो आप सोचें कि एक इंसान एक बेजुबान जानवर को जब इस तरह की अज़ियत, इस तरह की तकलीफ देगा, तो आपको क्या लगता है कि वो अल्लाह ताला के अजाब से महफूज रहेगा? यकीनन नहीं। ऐसे लोग, ऐसी बहुत सी हज़ारों मिसालें हैं जो हम आजकल सोशल मीडिया पर सुनते आते हैं कि फ़लाँ शख्स या फ़लाँ इलाके में ऐसा वाक़या हुआ। और ये तो एक ऊँट का वाक़या, इसी के साथ साथ एक और वाक़या भी आजकल ट्रेंडिंग कर रहा है कि एक ज़ाती दुश्मनी की खातिर, बदला लेने के लिए
زندہ بھینسوں کو جلا دیا گیا۔ یار ہم میں کیا ذرا سی بھی انسانیت باقی نہیں ہے؟ کیا ہم خود کو انسان کہنے کے قابل ہیں یا نہیں ہیں؟ کہاں گئی وہ ہماری انسانیت اور کہاں گئے وہ ہمارے اخلاق؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی ذہنیت والے جو انسان ہوتے ہیں وہ لوگ ذہنی بیماری کا شکار ہوتے ہیں۔ میرا ماننا یہ ہے کہ وہ انسان جو کسی پر ظلم کر رہا ہے یا پھر کسی بھی قسم کی بڑھائی دکھا رہا ہے، ایکچوئل میں وہ انسان ذہنی طور پر خود کو کمزور سمجھتا ہے۔ بہت سے لوگ میری اس بات کو سن کر بہت حیران ہوں گے یا بہت سے لوگ کویسچنز بھی کریں گے، لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ وہ انسان جو اندر سے خود ڈرا ہوا ہوتا ہے، وہ باہر کی دنیا کو سٹرونگ دکھانے کے لیے دوسروں کو ڈراتا ہے یا دوسروں پر ظلم کرتا ہے، اور پھر یہ خیال کرتا ہے کہ سامنے والے لوگ جو باقی تماشائی لوگ جو دیکھ رہے ہیں، میرے اس عمل سے وہ مجھ سے ڈرنے لگ جائیں گے۔ تو ایسے لوگ قابل رحم ہوتے ہیں، ان کے حق میں اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا کی جاتی ہے کہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے۔ یہاں پر ایک اور واقعہ جو بنی اسرائیل سے ریلیٹڈ ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت نے ایک بلی کو اپنے گھر میں رکھا، اسے پالا، لیکن وہ اسے بھوکا رکھتی تھی اور اس بھوک کی وجہ سے اس بلی کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو وہ بنی اسرائیل کی عورت اس بلی کی وجہ سے جہنم میں چلی گئی۔ تو ہمیں ان سے سبق سیکھنا چاہیے کہ ہمیں ان بے زبان جانوروں پر رحم کرنا چاہیے۔ ہاں اگر وہ غلطی سے یا ان کا مالک نہیں ہے اور اس کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، تو آپ کے کھیتوں میں گھس گئے ہیں یا آپ کا کوئی اور تھوڑا بہت نقصان کر دیا ہے، تو آپ ان پر خدارہ یہ ظلم مت کیا کریں کہ انہیں ایسی اذیت نہ دیا کریں۔ اب اس اونٹ کی ویڈیو میں نے دیکھی کہ جس میں اس بیچارے کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے، وہ ایک بے زبان جانور ہے، اس کا کیا قصور تھا؟ یہی قصور تھا؟ کیا وہ اس کا حقدار تھا یا نہیں تھا؟ ہمیں چاہیے کہ جہاں بھی اس طرح کا ظلم و جبر اگر ہم سنیں یا دیکھیں تو آئندہ اس طرح کا ظلم و جبر نہ ہو، اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ اور یہ تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازی ہے کہ ہم پر عذاب نازل نہیں ہوتے، ورنہ پچھلی جتنی بھی قومیں تھیں جب بھی وہ گناہ کرتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ عذاب میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ خدارا ان جانوروں پر رحم کریں اور اپنی ذاتی دشمنی یا انا کی وجہ سے ان معصوم ان بے زبان پر ظلم مت کریں۔ اس اونٹ کے واقعے کے بارے میں آپ اپنی کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔ Subscribe for more videos.